नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत में आयोजित G20 समिट में रूसी प्रेसिडेंट पुतिन नहीं होंगे शामिल। फॉरेन मिनिस्टर समिट में कर सकते हैं शिरकत। सूरत के मितुल त्रिवेदी के चंद्रयान 3 मिशन में अपनी भागीदारी देने पर उठे सवाल। मितुल त्रिवेदी का बयान, मीडिया के सामने देंगे सच्चाई का सबूत। और बड़ौदा के एसएसजी अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ मारपीट मुद्दे हुई बैठक, मामले के खिलाफ जारी एक्शन के निर्देश। यूक्रेन के साथ पिछले 1.5 साल से युद्ध कर रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के अन्य देशों के साथ बैठक के लिए तैयार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत में होने वाले G20 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने इसकी पुष्टि कर दी है। पुतिन ने 2019 में आखिरी बार जापान में हुई G20 समिट में इन पर्सन शिरकत की थी। 2020 में रियाद और 2021 में रोम में हुई समिट में पुतिन वर्चुअली शामिल हुए थे। 2022 में बाली में हुई समिट में भी रूसी राष्ट्रपति मौजूद नहीं थे। पुतिन की जगह फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव नई दिल्ली आएंगे। समिट 9 और 10 दिसंबर को होगी। साउथ अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स समिट हुई। इसमें भी व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए। उनकी जगह फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने ही शिरकत की थी। इस समिट में भी पुतिन के शामिल होने पर आखिरी वक्त तक सस्पेंस था। बाद में होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका ने खुद ही साफ कर दिया था कि रूस के राष्ट्रपति जोहान्सबर्ग नहीं आएंगे। इसरो के मिशन मून चंद्रयान 3 की सफलता देश भर में सेलिब्रेट की जा रही है। इसी बीच सूरत के मितुल त्रिवेदी के चंद्रयान 3 की डिजाइन उन्होंने खुद बनाई होने के दावे पर सवाल उठे हैं। भारत ने सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर देश दुनिया में अपना डंका बजा दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता की उपलब्धि के बीच सूरत के मितुल त्रिवेदी ने चंद्रयान 3 की डिजाइन उन्होंने खुद बनाई होने का दावा किया था। कल दिन भर में मितुल त्रिवेदी सोशल मीडिया, अखबारों और न्यूज चैनल्स पर छाए रहे। लेकिन इसी बीच मितुल त्रिवेदी फ्रॉड होने की बातें भी सामने आईं, जिस पर मितुल त्रिवेदी ने जवाब देते हुए कहा कि इसरो से जुड़े हुए होने के सबूत वे खुद मीडिया को प्रोवाइड करेंगे। ये डॉक्यूमेंटेशंस जो भी मीडिया है उनको अपने अपने हिसाब से डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाएंगे। आइदर इट विल बी फ्रॉम इसरो साइड और इट विल बी फ्रॉम माय साइड। दोनों में से किसी भी साइड से वो डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाएंगे और जैसे ही मिलते हैं तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये अगर मैं बोला ना कि इसरो की तरफ से या मेरी तरफ से कोई भी एक तरफ से उसको पहले ये सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट हो जाएंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। सारी चीज़ें जो है ना, एक दफ़ा ये क्लियर होता है ना, फिर फ्लाइट का भी इशू अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। जहाँ से भी होगा एक दफ़ा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन सारे मीडिया को मिल जाएंगे, वो आज के दिन में मिल जाएगा सारा। गुजरात के वडोदरा में स्थित सयाजी हॉस्पिटल में कल डॉक्टर्स पर किए गए हमले को लेकर बैठक आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा में स्थित मध्य गुजरात की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल एसएसजी में कल जूनियर डॉक्टर्स पर स्टाफ से हुई कहासुनी के बाद बाहर से आए असामाजिक तत्वों द्वारा हमला कर दिया गया था, जिसके चलते लगभग 200 डॉक्टर्स हड़ताल पर उतर गए थे। इस घटना के चलते अधीक्षक की कचहरी द्वारा तत्कालिक बैठक बुलाई गई और इस विषय पर चर्चा की गई, जिसमें तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इंचार्ज मेडिकल सुपरिटेंडेंट आरएमओ की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में सुरक्षा एजेंसी की लापरवाही के चलते इस मुद्दे तुरंत एक्शन लिए जाने के आदेश दिए गए। आरएमओ खुद सुरक्षा एजेंसी से असंतुष्ट नजर आए। वहीं एजेंसी के सुपरवाइजर मीडिया के सवालों से भागते दिखे। इस मुद्दे डॉक्टर अर्पित द्वारा हितेश चुड़ासमा, अंकित उर्फ थोडो और जिगर जयराज ठाकुर के खिलाफ रावपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा इन पर कार्यवाही की जा रही है। चांद पर सफलतापूर्वक पहुंच गए चंद्रयान 3 ने चांद पर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान चंद्रयान 3 ने वहां से वीडियो भी भेजा है, जिसमें चांद का माहौल कैद किया गया। इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग से ठीक पहले का एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो चंद्रयान 3 ने भेजा है। इसमें चांद का खूबसूरत नज़ारा भी दिख रहा है। 2 मिनट 17 सेकंड की इस वीडियो में चांद की सतह पर शुरुआत में लहरों जैसा नज़ारा दिख रहा है। पास पहुंचते ही वहां गड्ढे नजर आए। इससे पहले चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद 6 पहियों और 26 किलो प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया। लैंडिंग के करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की, जबकि इनस्पेस
चेयरमैन पवन गोयंका ने प्रज्ञान रोवर के रैंप से बाहर निकलती हुई तस्वीरें भी शेयर की है। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीज़ों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। रोवर अगले 12 दिनों में करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। अगले 12 दिनों के दौरान रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचाने में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसे चांद की सतह पर लैंड करने में 41 दिन लगे। लैंडर बुधवार शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। इसरो ने इस पर कहा कि रोवर प्रज्ञान की सभी एक्टिविटीज तय समय पर हो रही है। पूरा सिस्टम नॉर्मल है। लैंडर मॉड्यूल, पेलोड, इल्सा, रंभा और चेस्ट चालू हो गए हैं। रोवर चलने लगा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शनिवार को बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों से मिलकर उन्हें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की बधाई देंगे। गुजरात सरकार द्वारा आवारा पशुओं पर कड़क कार्यवाही किए जाने के तहत वीएमसी द्वारा पशुपालकों को पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपील की गई। गुजरात राज्य में सरकार द्वारा आवारा पशुओं को लेकर महानगर पालिका और नगर पालिका विस्तार के लिए मार्गदर्शिका जारी की गई है। जारी मार्गदर्शिका के अनुसार पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और परमिशन के लिए निश्चित चार्ज भरना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के जानवरों को जब्त कर दिया जाएगा। आवारा पशुओं के मालिकों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं रास्तों पर घास बेचना और पशुओं को घास खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब पशुओं को टैग लगाना भी जरूरी हो गया है। राज्य में आवारा पशुओं के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है। वडोदरा महानगर पालिका के स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने पशुपालकों से जल्द ही रजिस्ट्रेशन तथा टैग लगवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि देश में सबसे पहले वीएमसी द्वारा वर्ष 2013 से पशुओं को टैग लगाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। अब तक 23,000 पशुओं को टैग लग चुके हैं। वहीं लगभग 7,000 पशुओं का टैगिंग बाकी है। उन्होंने बताया कि शहर में रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही जारी है। જે પણ પશુપાલકો છે એમણે એક સુનિશ્ચિત કરવા એમના પોતાના પશુને ટેગિંગ કરવું ફરજિયાત બનશે। હાલ સુધી જો વાત કરું ભારત વર્ષમાં ગુજરાત રાજ્યમાં વડોદરા પહેલું રાજ્ય શહેર છે જેમાં 2013 થી પશુને ટેગિંગ કરવાની શરૂઆત થઈ હતી। અત્યાર સુધીમાં આજની તારીખ સુધીમાં 23,000 જેટલા પશુને ટેગિંગ થઈ ગયું છે। એક સર્વે મુજબ 5 થી 7,000 જેટલા પશુને હજુ ટેગિંગ બાકી છે। ચોક્કસ આ 2 મહિનામાં આ તમામ પશુપાલકોએ પોતાના પશુનું ટેગિંગ કરાવવું ફરજિયાત રહેશે। ત્યારબાદ પશુને છોડવાની જે પોલિસી છે, ટેગિંગ વગરના પશુને અમે આ નિયત નીતિ મુજબ છોડી પણ નહીં શકીએ। દંડ પણ એટલો કડક છે। ચોક્કસ આવનાર સમયમાં આ કાયદો અમલમાં આવશે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन की टीम ने पानीगेट भद्र कचहरी के पास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अलग अलग इलाकों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। इसी के तहत अतिक्रमण विभाग की टीम ने पुलिस बंदोबस्त के साथ आज पूर्व जोन में कार्यकारी वार्ड नंबर 14 में शामिल पानी गेट इलाके में भद्र कार्यालय के आसपास के ठेले इत्यादि हटाए। चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ अतिक्रमण विभाग की टीम ने यहां अतिक्रमण कर ट्रैफिक पैदा करने वाले ठेले वालों को हटा दिया। पानी गेट दरवाजा थी भद्र कचेरी सिफाटना नाका सुधी में लारी गल्लाना दबाणों, शહેરના દબાણો અને એ દબાણો અંતર્ગત લોક ફરિયાદો અને નાગરિકોને સુવિધામાં અગવડતા ન પડે તે માટે તેમજ કોર્પોરેશન અવારનવાર આવું મૂલ્યાંકન કરતું હોય અને જ્યારે આવા ટ્રાફિકના પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય ત્યારે એ લોકોને સમજ પણ આપવામાં આવે, નોટિસો પણ આપવામાં આવે અને છતાં દૂર ન કરે ત્યારે આ પ્રોગ્રામ બનાવી અને આજરોજ વોર્ડ નંબર 14નો સ્ટાફ, દબાણ શાખાનો સ્ટાફ અને સિટી પોલીસ સ્ટેશનને સાથે રાખીને ભદ્ર કચેરી પાણીગેટ દરવાજાથી ભદ્ર કચેરી સિફાટ સુધીના દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી ચાલુ છે। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के बाद अब ग्रीस दौरे पर पहुंचे हैं। 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस दौरे पर पहुंचा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे एक दिन के दौरे पर यूरोपीय देश ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री जॉर्ज जेरापेट्रिटिस ने उन्हें रिसीव किया। 40 साल बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर पहुंचे हैं। इंदिरा गांधी के बाद ग्रीस जाने वाले मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा ने 1983 में ग्रीस का दौरा किया था। दोनों देशों के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस कोऑपरेशन चर्चा की जाएगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस कोऑपरेशन पर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस काफी समय से भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाता रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे पर ग्रीस को भारत का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल मिलने पर डील हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर जाकर सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद पीएम को सेरेमोनियल रिसेप्शन दिया गया। उन्होंने ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सफेलारोपोलो और प्रधानमंत्री किरियाकोस से मुलाकात भी की। पीएम मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री की तरफ से आयोजित बिजनेस लंच में भी शामिल हुए। उन्होंने ग्रीस की मशहूर हस्तियों से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी किया। ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के साथ 12 भारतीय बिजनेसमैन भी एथेंस पहुंचे हैं। उनकी मुलाकात ग्रीस के बिजनेसमैन से कराई जाएगी। भारत में वर्ल्ड कप का फीवर अभी से छाया हुआ है और इसी बीच वर्ल्ड कप मैचों की टिकट की बिक्री आज से शुरू हो रही है। भारत में 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे वनडे वर्ल्ड कप के लिए टिकट आज रात 8 बजे मिलेंगे। tickets.cricketworldcup.com पर जाकर बुक कर सकते हैं। अभी भारत के मैचों की टिकट नहीं मिलेगी, इसके लिए 30 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान मैच के टिकट 3 सितंबर से मिलेंगे। सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट्स
15 सितंबर से मिलेंगे। टिकट लेने के लिए फैंस को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगी। भारतीय टीम अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई में खेलेगी। भारतीय टीम 30 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी और 3 अक्टूबर नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने अभ्यास मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मैच यानी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। पहले ये मैच 15 अक्टूबर से खेला जाना था, लेकिन इसी दिन से नवरात्रि की शुरुआत होने की वजह से भारत पाक मैच सहित 9 मैचेस की तारीख में बदलाव किया गया है। गुजरात के भावनगर जिले के गिर अभयारण्य में 60 से ज्यादा शेर निवास करते हैं, जिनके अद्भुत वीडियोस ड्रोन के जरिए कैमरे में कैद कर लिए गए हैं। गुजरात का सौराष्ट्र जंगल के राजा शेर के रहने का इलाका माना जाता है और कई जिलों में शेर अपने परिवारों के साथ निवास करते हैं। गुजरात के भावनगर जिले में 60 से ज्यादा शेर रहते हैं, जिन्हें आसमान से ड्रोन के जरिए कैद किया गया है। 200 साल बाद ये शेर फिर एक बार भावनगर के गिर में अपने पुराने निवास की ओर बढ़ रहे हैं। भावनगर के जेसर, पालिताना, महुआ और वल्लभीपुर तक शेरों की गर्जना सुनाई पड़ रही है। गोहिलवाड़ की ओर बढ़ रहे शेर परिवार पर वन विभाग द्वारा ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जंगलों में चहलकदमी करते हुए शेर ड्रोन कैमरे में अद्भुत रूप से कैद किए गए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर की ऐतिहासिक विरासत के समान रामनाथ तालाब का लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा शहर की महानगर पालिका द्वारा पिछले 10 वर्षों में शहर के ज्यादातर तालाबों का करोड़ों रुपए के खर्च से ब्यूटिफिकेशन किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी रह गए हैं। उनमें से एक ऐतिहासिक तालाब है रामनाथ तालाब, जिसे भुला दिया गया, लेकिन अब आगामी दिनों में वीएमसी द्वारा 2.5 से 3 करोड़ रुपए के खर्च से तालाब का नवीनीकरण किया जाएगा। वीएमसी द्वारा इस काम की मंजूरी पर मोहर लगा दी गई है। सबसे पहले तालाब के आसपास किए गए अतिक्रमण को दूर किया जाएगा और रामनाथ स्मशान के साथ लोग इसे उपयोग में ले सके ऐसे सुविधाओं जैसे कि बैठने की व्यवस्था, वॉक करने के रास्ते के साथ इस तालाब को तैयार किया जाएगा। इस पर वडोदरा महानगर पालिका स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने जानकारी दी। જે પ્રકારે એક તળાવોની હરમાળ છે ને એની સાથે જો વાત કરીએ તો જે પણ તળાવોનું ડેવલપમેન્ટ પાછલા 10 વર્ષમાં થયું છે એની સાથે જોડીને હાલમાં જો વાત કરું તો રામનાથ તળાવ જે વિરાસત છે, વિસરાયેલી વિરાસતને નવીન કરવા એક પ્રયાસ કોર્પોરેશને એક ટેન્ડરના માધ્યમથી ઇજારાને પ્રાધાન્ય આપીને આવનાર સમયમાં 2.5 થી 3 કરોડના ખર્ચે રામનાથ તળાવ જે રામનાથ સ્મશાનની બાજુમાં આવેલું છે અને સિટીની મધ્યમાં છે, એનો ઉપયોગ લોકોને પણ થાય અને એના આજુબાજુ આવેલા જે દબાણો છે એને હટાવીને ઇકો ફ્રેન્ડલી સિસ્ટમથી વધુ સિમેન્ટ કોન્ક્રીટનો ઉપયોગ ન થાય અને લોકોને બેસવાની વ્યવસ્થા, વોકિંગ ટ્રેકની વ્યવસ્થા અને સાથે યુટિલિટી પણ એમાં ઉમેરાય, આ અમારો આશય સાથે એણે મંજૂરી આપી છે। ચોક્કસ સિટીની વચ્ચે આ જગ્યા આવેલી છે। એની આજુબાજુની જો વાત કરીએ તો ત્યાં વિહાર સિનેમાથી પૂર્વમાં સીધો જ રોડ હાઈવે નારાયણ ચોકડીથી અડતો છે, એની વચ્ચે સુપ્રસિદ્ધ ગણેશ મંદિર પણ આવેલું છે, સાથે ઘણા બધા ઐતિહાસિક સ્થાન પણ છે, દત્ત મંદિર પણ છે। તો આ પ્રકારના એરિયામાં પ્રવાસન પણ ચોક્કસ આના કારણે સિટી વિસ્તારમાં વધશે એવો એક સુગમ્ય પ્રયાસ કર્યો છે। अजित पवार के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बावजूद उनके बारे में शरद पवार द्वारा दिए गए बयान ने हर किसी को चौंका दिया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने आज बारामती में कहा है कि अजित पवार उनकी पार्टी के नेता हैं। एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है। उन्होंने कहा, कोई पार्टी तब टूटती है जब पार्टी का एक बड़ा ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर अलग होता है। एनसीपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। शरद पवार ने कहा, कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए, कुछ नेताओं ने अलग राजनीतिक स्टैंड लिया। लोकतंत्र में उन्हें इसका अधिकार है, इसे फूट नहीं कह सकते। अजीत हमारी पार्टी के नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब विपक्षी गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा के तांदलजा इलाके में लाखों रुपए की चोरी करने वाले चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं. तांदलजा में रहने वाली महिला परिवार के साथ छोटाउदेपुर गई हुई थीं. इस दौरान बंद बंगले को चोरों ने निशाना बनाया और करीब 9 लाख रुपए के सामान की चोरी कर ली. इस मामले की शिकायत जेपी रोड पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है. इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें 2 चोर घर से बाहर निकलते हुए नजर आए हैं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को पकड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी है. गुजरात का वडोदरा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ सड़क और गटर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं. गुजरात के वडोदरा में गाजावाड़ी की पानी की टंकी से डभोई रोड 3 रास्ता तक की सड़क सालों से नहीं बनी है, जिसकी शिकायत बार बार कॉरपोरेशन से की गई है. बार बार जनप्रतिनिधियों ने इस पर आवाज उठाई है, लेकिन कॉरपोरेशन को यह सड़क बनाने में कोई रुचि नहीं है और ऐसे में परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है. रिनोवेशन कर देते थे, ऐसी हालत में रिनोवेशन करते थे कि तात्कालिक में वो रोड का कंस्ट्रक्शन ही टूट जाए. और कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी की मिलीभगत से ये रोड की हालत ऐसी है. और आज इतने सालों से, जब से ना 20-25 सालों से ये हालत ऐसी है. इसका रोड हम लोगों ने, जिस टाइम पे मैं काउंसिलर थी उस टाइम पे ये रोड हमने पास करवाया था. और उस टाइम पे उन लोगों ने ऐसा बोला था कि अभी है ना ये बारिश के बाद चालू होगा, उसके बाद उन्होंने करा ही नहीं है. और उसकी ग्रांट कहाँ गई वो नहीं पता. मध्य गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल SSG है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहां हमेशा ही ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या से परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बार बार मामले की शिकायत करने के बावजूद ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या हल नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा यहां आने वाले मरीज और उनके परिजन भुगत रहे हैं.
यहाँ पे बारंबार ये गटर लीक होती रहती है और काफ़ी गंदा पानी आता है, इसमें से बास भी काफ़ी आती है, पर कॉर्पोरेशन इस पर ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। तकलीफ तो होती है यार, कीचड़ होता है पानी में, काफ़ी मच्छर होते हैं, आने जाने वाली पब्लिक को भी काफ़ी तकलीफ होती है उससे। कंप्लेन तो की है 2-3 बार, पर कॉर्पोरेशन वाले इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। वडोदरा में जगह जगह सड़कें खस्ता हाल हैं, जिसे बनाने के बजाय कहीं कहीं सिर्फ पैच वर्क करके काम पूरा होने का संतोष मान लिया जाता है। कुछ ऐसा ही इन दिनों डांडिया बाजार में गणेश मंदिर के सामने की गली में देखने को मिल रहा है, जहां खस्ता हाल सड़क की मरम्मत के बजाय कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ पैच वर्क कर रहा है और हो सकता है कि इसका तगड़ा बिल कॉरपोरेशन से वसूल कर लिया जाए। यानी जनता के पैसों की सीधी सीधी फिजूल खर्ची यहाँ देखने मिल रही है। गुजरात के राजकोट में स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर में भगवान शंकर के साथ साथ कछुओं की भी पूजा की जाती है। गुजरात के राजकोट में शहर के मध्य में रामनाथपरा विस्तार में राजा महाराजाओं के जमाने का लगभग 350 वर्ष से भी अधिक पुराना सोमनाथ महादेव मंदिर स्थित है। इस मंदिर में भगवान शंकर के साथ साथ कछुओं की भी पूजा की जाती है। यहाँ बड़ी तादाद में कछुए मौजूद हैं। कहा जाता है कि आरती के वक्त कछुए खुद ब खुद मंदिर प्रांगण में पहुंच जाते हैं। पौराणिक महत्व रखते इस मंदिर में लोगों की गहरी आस्था है। કાચબા મંદિર આ 450 વર્ષ જૂનું છે, રાજાશાહી વખતનું છે। પેલા 350 કાચબા હતા, ત્યારે એમનો થોડો વિકાસ ઓછો થઈ ગયો છે। અમે આને જાગૃત કરવા માંગીએ છીએ કે વિશ્વમાં ક્યાંય પણ આવું મંદિર છે જ નહીં જે જીવિત કાચબા રાખે, અને સ્વયં કાચબા ખુદ પ્રદક્ષિણા ભરવામાં આવે છે। આરતી ટાણે કાચબાને અમે ઉપર લઈએ છીએ, આરતી થાય એટલે બે કાચબા આવવા માંડે, આવી એની ભાવના। અને તમે શ્રદ્ધા રાખો તો તમારું મનોકામના બધી પણ પૂર્ણ થશે। શ્રદ્ધાળુ તો બધા આવે, એની પ્રતિષ્ઠા ફરે, એની પૂજા કરે, જતા રહે। समग्र गुजरात में जीएसआरटीसी द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान के तहत सफाई रथ अंबाजी पहुंचा। जीएसआरटीसी द्वारा समग्र गुजरात में सफाई अभियान शुरू किया गया है, जिसके चलते निगम के तमाम डेपो, बस स्टेशन पर लोगों को स्वच्छ बसों में सफर करने को मिल सके, इस उद्देश्य से जीएसआरटीसी द्वारा स्वच्छ रथ का आयोजन किया गया है, जो बनासकांठा जिले के तमाम डेपो और बस स्टेशन में घुमाया जाएगा। आज ये रथ अंबाजी डेपो पर पहुंचा। रथ के स्वागत के लिए डेपो मैनेजर, निगम के तमाम कर्मचारी सहित अंबाजी के भाजपा अग्रणी उपस्थित रहे। इस मौके पर स्वच्छता रथ के कर्मियों द्वारा एक नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर डेपो मैनेजर द्वारा सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। तमाम कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता को कायम रखने के लिए प्रतिज्ञा दी गई। भारत के चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग का उत्साह शिव मंदिरों में भी देखा जा रहा है। इसी के तहत चांदोद के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में चंद्रयान का श्रृंगार किया गया। 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये मौका हमेशा के लिए भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया है। चंद्रयान 3 की सफलता भारत देश दिल खोलकर मना रहा है। हर जगह चंद्रयान का फीवर छाया हुआ है। गुजरात में श्रावण माह के उपलक्ष्य में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और यहाँ भी चंद्रयान का श्रृंगार देखने मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा जिले के चांदोद में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में चंद्रयान का श्रृंगार किया गया, जो शिव भक्तों में आकर्षण का केंद्र बना। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।